welcome to Swim Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is momentum. ठीक है, तो हमको एक्चुअली पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हमको पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, या मैं आपको बोल दूं कि जैसे मोमेंटम है. ठीक है, तो मोमेंटम डायरेक्टली वहां पढ़ने से बेटर कि हम उस मोमेंटम को पहले ही क्या कर लें, डिस्कस कर लें. तो आज हम मोमेंटम और मास इस दो के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास के बारे में. अच्छा, किसी भी चीज का मास क्या होता है. बहुत बार ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग मास और वेट को क्या करते हैं, वो दोनों को बोलते हैं सेम ही है. बट ऐसा नहीं होता है. जो वेट होता है वो एक टाइप का फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक टाइप का फोर्स होता है. और मास जो होता है वो हमें ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है. जो बॉडी का जो कंटेंट का जो आपका उसका जो कंटेंट होता है किसी बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो उस बॉडी का मास है. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट है वो डिसाइड करता है कि उसमें मास कितना है, उसका मास कितना है. ठीक है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है. क्या होती है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है. और ये बेसिकली बस इतना ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है उसके अंदर भरे हुए कंटेंट का को बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है. बस इतना ही मास के बारे में है. मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है. मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए, तो मास क्या है. मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी. मतलब मास क्या है कि किसी बॉडी में एक्चुअली कितना कंटेंट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं मास. ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं, इसमें डायरेक्शन की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती है. इट इज डिनोटेड बाय m. ठीक, SI यूनिट इज किलोग्राम. इसकी SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. ठीक है, और इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास. मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया. जो हमने इनर्शिया जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि वो जो है उस ज्यादा मास वाले जो ऑब्जेक्ट होगा उसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है. यानी उसको अपोज करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है वो ज्यादा हो जाती है. ठीक है भाई, क्योंकि ऐसे भी भाई मास ज्यादा है किसी चीज का, तो उसको हटाने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा ज्यादा फोर्स की नीड वहां पे हो जाती है. ठीक है, अब ये तो हो गया मास. मास में इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको एक छोटे से टॉपिक के साथ जो है इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया. क्योंकि क्या है कि जैसे आगे जब हम पढ़ते जाते हैं ना, तो जो छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं फिर वो लगता है कि भाई इसका मतलब क्या है. ऐसे तो मास और को सब ऐसा ही जानते हैं कि किसी चीज के भार के बारे में, लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये मास क्या होता है कि किसी की भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, ये उस चीज के बारे में. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं मोमेंटम की. अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मोमेंटम की. तो मोमेंटम क्या होता है. ठीक, अब जैसे कि कोई भी चीज है, कोई भी, अगर मान लीजिए कि दो गाड़ी है वो सेम वेट की है, दो कार है वो सेम वेट की है. ठीक है, और वो अलग अलग स्पीड से चल रही है. एक ज्यादा स्पीड से चल रही है, एक कम स्पीड से चल रही है. ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर एक ज्यादा स्पीड से चल रही है, एक कम स्पीड से चल रही है, और ऐसा मान लीजिए कि जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट कार जो है वो मान लीजिए कि 40 की
स्पीड से चल रही है, ठीक है, ठीक। और दूसरी कार जो है वो चल रही है 20 की स्पीड से, ठीक है, ठीक। अब क्या है कि कार तो दोनों का मास है वो क्या है, वो सेम है, मास क्या है, सेम है। अब दोनों जो है अलग अलग स्पीड से चल रही है, तो अगर इन दोनों ही कार के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया या कोई भी ह्यूमन आ गया तो उसका क्या हाल होगा। जो कम स्पीड से चल रही है वो कार ज्यादा मतलब इम्पैक्ट छोड़ेगी उस बॉडी पे, कि जो ज्यादा स्पीड से चल रही है वो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगी। अब देखिए मास तो सेम है, दोनों ही कार जो है सेम मॉडल की है, लेकिन दोनों ही अलग अलग स्पीड से चले, एक ज्यादा स्पीड से चले, एक कम स्पीड से चले। अगर दोनों से कोई बॉडी टकराती है तो कौन सा जो कार है वो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो बेसिकली जो हमारा कार नंबर 1 है जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है वो जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसीलिए उस कार के सामने आने वाली जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको ज्यादा झटका लगेगा या ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है। और ये जो सेकंड वाली कार है जिसकी स्पीड कम है, तो उस कार से आपको उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को कम मतलब झटका लगेगा या कम उसको क्या होगा, कम इंजरी होगी, ठीक। लेकिन जो स्पीड जिसकी ज्यादा है उससे ज्यादा होगी। तो एक चीज आपने ध्यान दी कि जो उसका मास है वो सेम है, लेकिन स्पीड चेंज होने की वजह से किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ रहा है, ठीक है, वो इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ रहा है, ठीक। ये बात समझ में आई। अगर ऐसा मान लो कि अब क्या है कि अब ये चीज मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे m मैंने क्या लिया था, सेम लिया था। अब क्या है, अब एक कार है, ठीक, और एक ट्रक है, क्या है, एक ट्रक है, और दोनों चल रही है 30 की स्पीड से मीटर पर सेकेंड, और ये भी 30 की स्पीड से चल रही है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे इनके मास में चेंज है। किसमें चेंज है, यहाँ पे इनके मास में चेंज है, यानी जो कार है उसका मास कम होगा जो ट्रक के मास से। ट्रक का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई ट्रक तो बड़ी सी होती है ना, तो उसमें कंटेंट ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा होगा, और कार क्या होती है, छोटी होती है, तो उसमें कंटेंट कम होगा, उसका मास क्या होगा, कम होगा। लेकिन दोनों चल रही है सेम स्पीड से, ठीक। अब ये बताइए कि जब इन दोनों ही के सामने कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी आएगी तो उस पे क्या असर होगा, कौन वाला मतलब कार या ट्रक, दोनों में से कौन जो है उस बॉडी पे इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा छोड़ेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो ट्रक है वो इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो हम कहते हैं कि भाई दोनों की स्पीड अलग अलग है, एक ज्यादा स्पीड से चले, एक कम स्पीड से चले, तो ज्यादा स्पीड वाला ही इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ेगा। यहाँ पे तो दोनों सेम स्पीड से चल रही है, हाँ, लेकिन ट्रक ही क्यों ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है, इसका मास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसलिए किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रक जो है ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा कार के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अब ये मान लीजिए जो इम्पैक्ट की बात मैं कर रही हूं उसको वो है एज अ मोमेंटम। वो क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? एक इम्पैक्ट है जिसमें क्या है कि उसके मोमेंटम के लिए जितना जरूरी वेलोसिटी है उतनी ही जरूरी क्या है, मास भी है। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां भी इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, और जहां पे क्या होगा, मास ज्यादा होगा, वहां भी इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। यानी किसी चीज पे असर जो है वो ज्यादा होगा। अगर किसी बॉल को, कोई बॉल है, अगर आप उसको मान लीजिए टेनिस की बॉल है, अगर आप उसको हाथ से थ्रो करते हैं
और अगर आप उसको किसी अपने टेनिस से मारते हैं, ठीक है, अपने रैकेट से अगर आप उसको मारते हो, तो दोनों में फर्क क्या होता है? आपकी बॉल जो है वो तो सेम ही है, उसका मास जो है वो सेम है, लेकिन क्या हुआ कि आपने अगर अपने हाथ से उसको थ्रो किया, वो उतनी दूर नहीं जाएगी जितनी दूर वो किससे जाएगी, रैकेट से जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने फोर्स उसको ज्यादा लगाया, सेम मास है लेकिन फोर्स उसको ज्यादा लगाया। और ये भी है कि रैकेट से उसको फोर्स ज्यादा लगेगा, क्या है, रैकेट से उसको फोर्स ज्यादा लगेगा, वो दूर तक जाएगी, उस पर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि जो मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम होता है उसमें वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का एक क्या कंबाइंड मिक्सचर होता है। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का कंबाइन एक मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर हुआ तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, m इंटू वी। क्या होगा ये, m इंटू वी होता है, ठीक। मोमेंटम क्या होता है, एक तरह का इम्पैक्ट होता है जो कि मोशन की क्वांटिटी को बताता है, जो कि क्या करता है, मोशन की क्वांटिटी को बताता है कि कितना मोशन हो रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। और जो मोमेंटम होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल p से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल p से डिनोट करेंगे। क्या कि जब मास, जो हमारा मोमेंटम है वो क्या है, बेसिकली मास और वेलोसिटी का क्या है, कॉम्बिनेशन है या प्रोडक्ट है, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये तो पता चल रहा है कि अगर मास जो है वो ज्यादा हुआ तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तब भी क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। ये मास और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और अगर इसमें वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इसका यूनिट होगा, और इसको स्मॉल p से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, मोमेंटम का जो हमारी थ्योरी है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। ये क्या है, मैंने आपको बोला ही था कि ये क्या होता है, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या करता है, हमें बताता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ये क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। और जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो क्या होगा, वो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। और एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, m को हम किस में, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो मास हुआ हमारा किलोग्राम में, और वेलोसिटी हम किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो वेलोसिटी हो गई हमारी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हुआ इसका एसआई यूनिट। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, p इक्वल टू m इंटू वी। p इक्वल टू m इंटू वी। तो अगर आप जो आप यहाँ पे क्या है कि अगर मास आप बढ़ाओगे तब भी आपका मोमेंटम बढ़ेगा, हाँ। और अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तब भी क्या होगा, आपका बॉडी का मोमेंटम बढ़ेगा। यानी बॉडी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मास बढ़ने के साथ भी बढ़ेगा, ज्यादा होगा उस पे इम्पैक्ट। और अगर वेलोसिटी आप बढ़ाते हो तब भी बॉडी पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही
जो है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है इसके p के। तो जो भी इसमें से आप जिसकी भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो क्या होगा, उस पे इम्पैक्ट या मोमेंटम उस बॉडी का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास और मोमेंटम, हमने क्या कर लिया यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।